हेज पोजीशन बना रखी है आपने? हाँ, मैंने हेज पोजीशन बना रखी है। एक बात बताओ, आप न्यूज़ देख के ट्रेड करते हो क्या? नहीं, मैं कभी न्यूज़ को फोकस नहीं करता। क्यों आपने नहीं कभी करते हो देखा आप? आपने कभी देखा मेरी स्क्रीन पे यहाँ कभी न्यूज़ चलते? चार्ट देख के ट्रेड करो, वैल्यू एरिया फाइंड करके ट्रेड करो। अभी मैं आपको लाइव स्कैल्प ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। मतलब आप एक चीज़ हमेशा फोकस करो, चार्ट आपको न्यूज़ से पहले बताएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। न्यूज़ बाद में आएगी आपके पास, पहले चार्ट आपको बताएगा। जितना फोकस आप चार्ट पे करेंगे, ठीक है, जैसे अब ऐसे नहीं है कि आपको चार्ट आता है तो ही आप ट्रेड कर सकते हैं। आप बिना चार्ट देखे हेजिंग भी कर सकते हैं। आप बिना चार्ट देखे, अगर चार्ट बिल्कुल जीरो लेवल भी नहीं बता तो आप हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोमेंटम कैच करना चाहते हैं या डायरेक्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चार्ट देखना जरूरी होता है। किसी को बिल्कुल नहीं आता तो वो आराम से नॉन डायरेक्शन हेजिंग कर सकता है। अभी मैं आपको लाइव स्कैल्प ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से लेके 5 मिनट का होता है। तो कैसे मोमेंटम को कैच करते हैं, कैसे वैल्यू एरिया बनता है, तभी ट्रेड करते हैं। अदरवाइज आप अपना शांति से बैठे होते हैं, चाय कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और सबसे स्कैल्पिंग की खासियत क्या है, स्कैल्पिंग में टाइम बहुत कंज्यूम कम होता है, 2 से 5 मिनट का काम होता है। और अगर आपको आधा घंटा 1 घंटा है तो आप आधे घंटे बैठे हैं, जैसे ही ट्रेड मिला 3 मिनट में फिनिश किया, 2 मिनट में फिनिश किया, आपका पूरा दिन ट्रेडिंग खत्म। कभी भी एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। एक दिन में 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा प्लान ना करो, और फर्स्ट सेकंड ट्रेड में ही प्रॉफिट मिल चुका है तो फिर और ट्रेड प्लान कभी मत किया करो। कई बार क्या होता है, आप ओवर ट्रेडिंग से जो पैसा कमाया उसको भी आप लॉस कर लेते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आप कम से कम ट्रेड करें। जितने कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनाओगे महीने के एंड में आप, ये हमेशा फोकस करना। और जनवरी में गिव अवे प्लान करेंगे। गिव अवे के लिए मैंने बता ही रखा आपको क्या करना है, नीचे लिंक दे रखा है मैंने धन और अपस्टॉक का दोनों का, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। नेगेटिव लोग कमेंट करते हैं कि गिव अवे के लिए आप डायरेक्ट ही दे दो, लिंक से अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत कहाँ है। नेगेटिव लोगों के लिए मैं कभी वीडियो ही नहीं बनाता। मुझे वो इंसान चाहिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। नेगेटिव के लिए मेरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी नेगेटिव इंसान के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे मुझे, ठीक है। तो लाइव ट्रेड को एंजॉय करते हैं, आ जाओ, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे मोमेंटम कैच करते हैं, कैसे फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, कैसे साइकोलॉजी ब्रेन डेवलप होता है, कैसे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कैसे 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा प्लान नहीं करना चाहिए। आ जाओ, एंजॉय करते हैं लाइव ट्रेड को। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके नीचे बता देना। जब आप कमेंट करते हैं और जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। मार्केट ओपन होने वाला है, 9:14, 15 होने वाले हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है ट्रेड लेने की। मार्केट सेट होने दो, हमेशा स्पाइक में कभी भी एंट्री मत करो। अगर मार्केट 1 कैंडल में सीधा कहीं जाता है उसे जाने दें, ठीक है। इधर मैं 1 मिनट चार्ट कर देता हूँ, इधर मैं प्रीमियम का चार्ट लगाऊंगा। मॉर्निंग वाले कैंडल्स अच्छे बनते हैं 5-4 दिन से। स्मूथ ड्रॉप सीधा, बहुत सारे, जैसे कल एक भाई ने कमेंट किया था कि आप है स्पाइक में क्यों एग्जिट नहीं करते हैं। अगर आप एक दिन के प्रॉफिट को देख के स्पाइक में एग्जिट कर देते हैं तो जो रेगुलर आप प्रॉफिट कैच करते हैं रनिंग कैंडल का, वो नहीं कैच कर पाएंगे। और मैं प्रॉफिट के साथ अटैचमेंट नहीं रहता, मेरा मेन मकसद होता है अपने लॉस को कंट्रोल करना, वो नहीं करें। मेन मोटिव वो होता है। प्रॉफिट में एग्जिट करना एक अलग मैटर होता है कि आप बड़े कैप्चर कर लो, स्पाइक
स्पाइक तो कई बार 5,000 आता है, फिर नीचे आ जाता है 2,000, उसके बाद में 2,000 से सीधा 15,000 चला जाता है। और एक ने कमेंट किया था, सर आप एंट्री करते ही कर्सर पे हाथ रख लेते हैं एग्जिट करने के लिए, बिकॉज जो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग मतलब 30 सेकंड से लेके 5 मिनट का ट्रेड होता है। आपको तुरंत से अपने जो मोमेंटम कैच करना है उसको करना है, अगर मोमेंटम नहीं है तो तुरंत से एग्जिट करना होता है स्कैल्पिंग। वरना आपने हेजिंग नहीं देखी मेरी, पूरे दिन चलती है वो। बट स्कैल्पिंग में अगर आप नहीं रखेंगे कर्सर पे हाथ तो मार्केट आपकी कहीं और हाथ रख देगा। हाथ रख नहीं देता, हाथ मार्केट कई बार कुछ करके निकाल भी लेता है सब कुछ अंदर से। ध्यान रखना इस बात का। ये एक अच्छा ट्रेड बना है, इसमें 300 क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे अपन। यस, चलो सस्टेन नहीं करेगा, एग्जिट कर देंगे अपन तुरंत से। स्कैल्पिंग मतलब तुरंत से एंट्री एग्जिट होना चाहिए आपका। ये वैल्यू एरिया ब्रेक भी हुआ है, और निफ्टी में देखो आप वैल्यू एरिया, यहाँ पे 2-3,000 एसएल का प्लान है और 4-6,000 प्रॉफिट का टारगेट है। ठीक है, चलो यहाँ पे सस्टेन करेगा, अपन एग्जिट कर देंगे। 5-6 और ब्लास्ट आया, चलो 6,000 बुक्ड, रनिंग कैंडल डन। अब भले ही मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है, आज के लिए मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट में ट्रेड फिनिश। अब भले ही कैंडल इससे हो सकता है बहुत ब्लास्ट देके ऊपर चला जाए, अपने को कोई प्लान नहीं है, देखो ऊपर जा रहा है, लेकिन अपन ने एग्जिट कर दिया अपने राइट एंड जहाँ पे अपन को करना चाहिए। अब यहाँ हो सकता है स्कैल्पिंग मतलब 30 सेकंड से लेके ऊपर तक, ठीक है, इससे ज़्यादा अपन प्लान नहीं किया। अब मार्केट यहाँ हो सकता है, मैंने एग्जिट किया यहाँ पर 240 पे, 6,000 प्रॉफिट। अब यहाँ से कैंडल सीधा ब्लास्ट करके ये से चला जाएगा, देखो आपके सामने ही जा रहा है। लेकिन एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आपको राइट टाइम पे एग्जिट, राइट टाइम पे एंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैंडल कितना ब्लास्ट करा आपके सामने। ये रिग्रेट हमेशा एक ट्रेडर को होता है, जब भी वो ट्रेडर, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो था यहाँ पे 3,000 एसएल का, 6,000 मैंने बुक कर लिया, दैट्स ओके, मेरे लिए ठीक है। अब कोई ट्रेडर यहाँ से बोला कि सर ये प्रीमियम है, आपने यहाँ 240 एग्जिट कर दिया, ये चला गया 440। और एक ने तो भाई ने मुझे कमेंट भी किया था, सर आप एंट्री लेते ही कर्सर पे हाथ रख लेते हैं। अरे भैया, स्कैल्पिंग का मतलब ही 30 सेकंड से लेके 3-4 मिनट का ट्रेड होता है। आपको मोमेंट मिला, आपने एंटर किया और एग्जिट किया, आपका खत्म। अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करो। आपने पैसा कमाया, लेकिन आप कभी भी उसे ओवर ट्रेड, अरे यार मेरा ट्रेड छूट गया, देखो मार्केट कितना ब्लास्ट कर रहा है, मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना था, कोई बात नहीं ना, आपको कमाना था, आप वापस एंट्री करेंगे, बार बार एंट्रीज करेंगे, फिर मार्केट स्पाइक देके यहाँ एसएल हिट करेगा, आपके जो कमाया वो भी मार्केट आपका ले जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको नहीं पता ये कैंडल ही पूरा रिवर्स कर जाता, पूरा प्रॉफिट है वो रिवर्स कर जाता, ठीक है। लेकिन हमेशा एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड प्लान ना करें। ये नहीं पता ये कैंडल यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर ये कैंडल रिवर्स करके सेम कैंडल ही पूरा का पूरा रिवर्स कर सकता है। स्कैल्पिंग एक अलग माइंड का गेम है। 30 सेकंड के अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है, अगर मोमेंट आपने मोमेंट का लिया है, 30 सेकंड में नहीं आ रहा है, एग्जिट कर दो, री एंट्री प्लान कर लेना। और अगर अच्छा मोमेंट आ रहा है तो आप उसे एग्जिट कर दो, मोमेंट जितना आपने प्लान किया है। 20-30 पॉइंट का अपन प्लान करते हैं,
मिल गया, एग्जिट कर दो। नहीं तो क्या होगा, आप ये सोचेंगे ये 300 का प्रीमियम 400 हो जाए, 500 हो जाए, हो सकता है। मान लीजिए शाम को आप ये देखो, ये 24,050 का प्रीमियम है, मार्केट ऊपर चला जाए और ये 500 रुपये का मिले, आप रिग्रेट करें यार 200 रुपये, मतलब मेरा 1 लाख बन जाता, 50,000 बन जाता। और आप इसी इमेजिनेशन के चक्कर में हमेशा क्या हो जाता है, इमोशनल मार्केट में अटैच हो जाते हैं। एक भाई ने बताया था, क्या मैंने आपको पहले भी बताया ना, अभी वीडियो शुरू होते ही कर्सर पे हाथ रखते हैं। स्कैल्पिंग में आपको तुरंत ही कर्सर पे हाथ रखना पड़ता है जैसे एंट्री करते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे जाएगा तो आपको, मैं स्टॉप लॉस फॉलो क्यों नहीं करता हूँ आपको ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि एक किसी ने बोला था कि सर आप स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि जैसे आपके प्रॉफिट में गया वैसे लॉस में भी एक नीचे कैंडल बन सकता है। अगर ये प्रीमियम 0 भी हो गया ना, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा पोजीशन साइज राइट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे खिलाफ 20,000 भी माइनस हो गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं 3 दिन में उससे वापस ट्रेड करके रिकवर कर लूँगा। रोज़ तो होने वाला नहीं है तो उसे, लेकिन एसएल की नहीं लगाने की वजह से मेरा पोजीशन साइज राइट है, तो मेरे फेक एसएल हिट नहीं होते हैं। लेकिन पोजीशन साइज राइट होना ये बहुत जरूरी है। पता चले आपका एक कैंडल गलत बना, आपका कैपिटल ही उड़ गया, और कैपिटल उड़ गया फिर आप ट्रेड किससे करोगे। ठीक है, दैट्स इट। अपना जो मेन मोटिव होता है वो ओवर ट्रेडिंग को रोकना है। ठीक है, और एक भाई ने बोला था, मैंने कहा था कि लाइव स्कैल्पिंग नहीं, ये लाइव गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग नहीं होता है, आपके पास ट्रेड प्लान होता है, मेरे पास वैल्यू एरिया होता है, ट्रेड प्लान होता है। ठीक है, कैसे राइट एग्जीक्यूशन करना है, कैसे पोजीशन साइज करना है, पूरा मैथमेटिक कैलकुलेशन, उसके बाद में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अच्छा वीडियो लगा तो कमेंट करके बताना, और प्रीमियम यहाँ से कहाँ भागेगा मुझे भी नहीं पता। मेरा आज का ट्रेडिंग ख़त्म। मैं कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं सोचता यहाँ से प्रीमियम कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आई डोंट केयर, जहाँ मर्जी जाए। 9:29 हुए, 5 मिनट में मेरा ट्रेड फिनिश हो गया। अब मार्केट जहाँ मर्जी जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग। ठीक है, पूरे दिन हेजिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे हेजिंग को, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आई होप लर्निंग मिला, तो कंटिन्यू करते रहेंगे वीडियोस को। और आपको चाहिए कि यार ऐसा कोई ट्रेडर मिले जो ये कैंडल बन गया, ये सारे प्रीमियम 500 तक कैच कर रहा है, तो वो फिर स्कैल्पिंग नहीं है, वो फिर स्विंग ट्रेडिंग हो गया, जिसमें आप बड़े एसएल को रखते हैं, बड़ी एसएल को, और पोजीशन साइज बहुत छोटी रखते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी ओवर ट्रेड ना करें, एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करें, ये हमेशा ध्यान रखना। 3 से ज़्यादा करोगे फिर जो आप प्रॉफिट कमाओगे वो सारा वापस शाम को मार्केट को देके जाओगे, ये डेफिनेटली। गिव अवे प्लान है, 1 जनवरी को गिव अवे प्लान है, जो जिसने भी, मैंने लिंक दे रखा है नीचे अपस्टॉक और धन का। ठीक है, सेम तरीके से आप अपस्टॉक में और धन में दोनों में ट्रेड कर सकते हैं, चार्ट पे ही कर सकते हैं अपस्टॉक में भी, लेकिन उसमें हेजिंग है, ऑप्शन चेंज से बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अपस्टॉक धन दोनों में अकाउंट ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप 1 जनवरी को गिव अवे प्लान होगा, तो सबसे रिपोर्ट मांगेगी कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं अकाउंट ओपन करके लिंक से, तो फिर गिव अवे प्लान करेंगे 1 जनवरी से। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, कि जब गिव अवे हो वो एक ट्रेडर के लिए ही होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, ताकि वो ट्रेड करे, तभी उसे सच में ट्रेडिंग में करियर बनाना है, दैट्स उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा ध्यान रखना। जो गिव अवे लैपटॉप गिफ्ट करेंगे आराम से, गिव अवे में 2, 3, 4 जो भी लोगों को करेंगे, तो वो गिव अवे एक अच्छा रहेगा, ताकि आप अपना ट्रेडिंग में, लेकिन वो देना उसी के लिए अच्छा है जो सच में ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता है, गैम्बलिंग नहीं करना चाहता है, या फिर सीख के करना चाहता है, उसी के लिए प्लान करेंगे। तो आप अकाउंट ओपन करके रखेंगे लिंक से, तो मुझे पता रहेगा आप ट्रेडिंग करते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लोगों का कभी कोई कुछ नहीं कर सकता कि ब्रोकर से ब्रोकरेज कमाएंगे, तो आपका क्या जा रहा है? आपको तो वैसे भी किसी के अकाउंट से, आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करोगे तो भी वही ब्रोकरेज देनी है, किसी के लिंक से ओपन करोगे तो भी वही ब्रोकरेज देनी है। ठीक है, और गिव अवे प्लान करेंगे तो उन्हीं चीज़ों से गिव अवे प्लान होता है, ये सच्चाई है, मैं सबको बताता हूँ। नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव जो लोग होते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में नेगेटिव ही होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, उनसे आपको दूर रहना। अब मैं आपको बोलूँ कि जो आदमी फॉर्च्यूनर लाने की सोचता है और वो बगल में बैठता है उस आदमी की सुनता है जिसको अल्टो लाने की कैपेसिटी नहीं है, वो सोचा ही नहीं उसने अल्टो भी कभी लाएगा, तो कैसे कभी ला सकता है फॉर्च्यूनर के बारे में जिसने सोचा है, और वो अल्टो वाले के पास बैठता है, वो उसको कभी नहीं लाने देगा, वो भी वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू एरियाज कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे मोमेंटम, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी कंट्रोल करते हैं, उसके लिए
ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग फैमिली से आप जुड़ सकते हैं। मैं ओपनली सबको बोलता हूँ, हाँ मैं एजुकेशन देता हूँ, ट्रेडिंग सिखाते हैं हम, ठीक है, और वो पेड चार्जेस होते हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कभी भी अधूरा अध जल गगरी छलकत जाए अधूरा नॉलेज देके कभी किसी को अपन ट्रैप नहीं करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड 2 मिनट में हो गया, इसके पीछे कैसे पोजीशन साइज है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट है, कैसे वैल्यू एरिया डिफाइन है, कैसे ट्रेड प्लान है, वो सारी चीज़ें जब तक पता नहीं होती है तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम सबको कहते हैं एजुकेशन पे फोकस करो, प्रॉफिट पे फोकस मत करो, ये हमेशा मेरा मोटिव रहता है। एजुकेशन जितना मजबूत होगा उतना ही लाइफ में ज़्यादा स्केल करोगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।